हेलो क्लास 10th के प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर में हम संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे और आप अपनी बुक्स खोल लें और लाइन टू लाइन आप मीनिंग के साथ इस बुक्स को या इस चैप्टर को आप संपूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह जो चैप्टर है लैंचो की कहानी है। आपने लैंचो की कहानी समरी पढ़ी होगी। तो उसी के लैंचो जो कि किसान है और जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वह ईश्वर के नाम एक पत्र लिखता है। इसी की आज हम लोग कहानी की संपूर्ण हिंदी व्याख्या देखेंगे, जो आपकी बुक आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली मीन्स क्या होता है? घाटी। देखिए लिखा द हाउस मतलब घर, द ओनली वन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में एक घर, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। सेट ऑन द मतलब स्थित है द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, नीची पहाड़ी के चोटी पर। तो ये कह रहे हैं कि संपूर्ण घाटी में एक घर जो कि निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। तो ये घर किसका है? लैंचो का। ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, लैंचो जो है फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, हाइट मीन्स होता है ऊंचाई, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवन नदियों को, एंड द फील्ड्स और आना, एंड द फील्ड्स और मैदानों को, ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब कि डॉटेड विथ द फ्लावर्स मतलब कि फूलों से लदे अनाज के पके दानों को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना, ए गुड हार्वेस्ट मीन्स अच्छी फसल का। दैट ऑलवेज प्रॉमिस जो हमेशा वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग्स द अर्थ, द ओनली थिंग्स, थिंग्स मीन्स होता है वस्तुएं, द ओनली थिंग्स द अर्थ, अर्थ को मतलब सिर्फ एक चीज की जरूरत थी। नीडेड मीन्स होता है जरूरत। लिखा द ओनली थिंग्स मतलब सिर्फ एक चीज को पृथ्वी को जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर बारिश की, आर ए लिस्ट ए शोर या थोड़ी सी बौछार की पृथ्वी की को जरूरत थी। ठीक है। लंचों की जो मतलब की फसल थी उसको मतलब की पानी की या थोड़ी सी बौछार की जरूरत थी। आइए देखते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब कि पूरी सुबह, थ्रू आउट द मॉर्निंग पूरी सुबह, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग इल्स। क्या हु न्यू, हु मिस जो, न्यू मिस जानता था, हिज फील्ड्स मतलब अपने मैदानों को, इंटीमेटली मतलब आंतरिक रूप से, हैड डन नथिंग इल्स कुछ करने के सिवा। मतलब कि लंचो ने क्या किया? पूरी सुबह कोई भी कार्य नहीं किया, सिर्फ बट परंतु सी द स्काई टावर्स द नॉर्थ ईस्ट, वह मतलब कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ वो क्या करता रहा? देखता रहा। ये कह रहे हैं कि पूरी सुबह जो लैंचो था वह जो कि अपने मैदानों को मतलब कि बहुत ही आंतरिक रूप से जानता था, उसने पूरी सुबह कुछ नहीं किया परंतु क्या किया? बट सी द स्काई टावर्स द नॉर्थ ईस्ट, वह सिर्फ उत्तर पूर्व की दिशा में देखता रहा। आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। लिखा है, फिर देखिए लिखा, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। नाउ मीन्स होता है अब, वी आर रियली गोइंग, वी मीन्स सम, रियली मीन्स होता है वास्तव में, गोइंग टू सम वाटर वोमेन मतलब गेट सम वाटर, गेट मीन्स होता है प्राप्त करना, सम वाटर वोमेन। वो कहते हैं नाउ वी रियली गोइंग, नाउ मीन्स अब, वी आर रियली गोइंग हम प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर कुछ पानी, वोमेन मीन्स होता है प्रिय या औरत से अपने कहता है, तो वो कहते हैं कि हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो लिखा है द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, जो औरत थी उसकी, लंचो की जो औरत थी, द वोमेन मतलब जो औरत थी, हु वाज प्रिपेयरिंग जो क्या कर रही थी, हु वाज प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर रिप्लाइड, सपर मीन्स होता है शाम का भोजन, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, एस गॉड विलिंग जैसी ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉय जो उसका बड़ा लड़का था, ओल्डर मीन्स होता है बड़ा, द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड जो खेत में काम कर रहा था, वाइल मीन्स होता है जबकि, द स्मॉलर वन जो छोटा लड़का था, वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस वह घर के बगल में या घर के पास वह खेल रहा था। अंटिल मीन्स होता है जब तक, द वोमेन कॉल्ड जब तक औरत ने नहीं बुलाया, टू देम ऑल सभी को, कम फॉर डिनर डिनर के लिए, जब तक मतलब कि जो उसकी औरत थी लंचो की, मतलब उसने मतलब कि सबको डिनर के लिए नहीं बुलाई, तब तक बड़ा लड़का खेत में काम करता रहा और छोटा लड़का घर के बगल में खेलता रहा। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, लिखा है इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, यह मतलब कि ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन का समय था, जस्ट एज लैंचो जैसा लैंचो ने हैड प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की थी, जैसा लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ कॉइन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप ऑफ
बिग ड्रॉप ऑफ रेन, मतलब कि रेन मीन्स होता है बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स होता है उत्तर पूर्व की तरफ से, ह्यूज बिग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा से, ह्यूज माउंटेन, विशाल, मतलब कि माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, ठीक है, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब विशाल, मतलब कि क्लाउड्स मीन्स होता है आप कह सकते हैं बादल के विशाल पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए प्रतीत हो रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, जो हवाएं थी ताजा थी, एंड स्वीट, मधुर थी, जो हवाएं ताजा और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, जो मतलब लैंचो था, द मैन वेंट आउट मतलब बाहर चला गया, फॉर नो अदर रीजन, रीजन मीन्स होता है कारण, तो करेंगे द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, लैंचो जो था किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर, देन टू हैव द प्लेजर, वह आनंद करने के, आनंद लेने के लिए गया। आप फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब कि बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर आनंद कर लेने के लिए वह बाहर गया। लिखा एंड, और व्हेन ही रिटर्न ही exclaimed, वह एंड मीन्स और व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही exclaimed, वह चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, यह बारिश की बूंदें नहीं है, रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदें, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब कि आकाश से यह रेन की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन, यह क्या है, नए सिक्के हैं। वो कहता है लैंचो कि यह जो है, यह जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, यह मतलब कि क्या है, यह बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि क्या है, एक नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, वो कहता है जो बड़ी बूंदें हैं, लिखा द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट की पीसेस हैं, मतलब 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट की हैं। फिर देखिए अगले पैराग्राफ आगे लिखता है, इट इज रियली गेट वन नाउ, exclaimed द मैन, आई होप टू पास क्विकली, exclaimed the man. I hope to pass it quickly. I did not pass quickly. I am here, however, on the house, the garden, and hailstone. White, it is covered with salt. लिखा it is really getting one now. लिखा it is get, हाँ देखिए लिखा है it is really getting we now, exclaimed man. I hope to pass it quickly. इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, तो वो कहता है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्या हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। exclaimed द मैन, मैन मतलब कि आदमी ने चिल्लाया। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली, वह तेजी से क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। आई डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, ठीक है, इट लिखा इट डिड नॉट पास क्विकली, यह मतलब जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे तक। द हेल रिमेन ऑन द हाउस, मतलब जो मतलब कि हेल था, मतलब कि जो हेल ऑन द हाउस, जो मतलब कि बर्फ की गिर रहे थे, वो मतलब कि घंटों तक बर्फ क्या करे, घर पे गिरते रहे। द गार्डन, बगीचों में। द हिल साइड, मतलब कि पहाड़ी के मतलब चारों तरफ। द कान फील्ड ऑन द होल वैली, मतलब पूरे मतलब कि कान फील्ड पे, मतलब कि पूरी घाटी में ये जो मतलब कि ओले थे वो क्या किए, गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, द फील्ड वाज वाइट, जो मतलब मैदान था वह बिल्कुल सफ़ेद हो गया। एज इट इफ कवर्ड विथ साल्ट, वह साल्ट से क्या हो गया, कवर हो गया, ढक गया। अगला पैराग्राफ देखते हैं, लिखा है नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, नॉट ए लीफ मतलब कि नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, कोई भी मतलब कि पत्ती मतलब कि ऑन द ट्री मतलब पेड़ों पे नहीं बची। द कान वाज टोटली डिस्ट्रॉय, जो अनाज थे उसके पूर्णतः क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, यानी समाप्त हो गए। द फ्लावर वाज गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो प्लांट के पे फूल लगे हुए थे वो क्या हो गए थे, जा चुके थे। लैंचो सोल, लैंचो की जो आत्मा थी, लैंचो सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, वह उसकी जो आत्मा थी दुखों से भर गई। व्हेन मीन्स जब द स्टार्म हैड पासेड, जब स्टार्म क्या हो गया, गुजर गया, मतलब कि जब स्टार्म क्या हो गया, तूफान समाप्त हो गया, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही में तो वह स्टूड इन, वह खड़ा हो गया। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड मतलब मैदान के बीच में वह क्या हो गया, खड़ा हो गया। एंड और सेड टू हिज सन, वह अपने पुत्र से कहा, ए प्लेगी ऑफ लोकिस्ट, टिड्डियों का जो दल होता था, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ जाता था। द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, जो मतलब कि ये बर्फ है, द हेल वाज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। दिस ईयर, इस साल,
वी विल हैव नो कान, हमें कुछ भी अनाज प्राप्त नहीं हुआ। दैट नाइट वाज सारोफुल वन, यह जो रात है, दैट नाइट मीन्स होता है रात, मतलब लिखा है यह जो रात है, वाज सारोफुल वन, दुखों भरी रात में से एक है। ऑल आवर वर्क, हमारे पूरे काम का, फॉर नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। वेयर इज नो वन, वे देयर इज नो वन, कोई भी, हु कैन हेल्प अस, कोई भी मेरी सहायता करने वाला नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें मतलब वी मीन्स हमें, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखा रहना पड़ेगा। हंग्री मीन्स होता है भूखा रहना। अगले पैराग्राफ में देखिए लिखा है बट परंतु इन दिस हर्ट्स ऑफ ऑल, देखिए लिखा है बट परंतु इन दिस हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लिखा है बट परंतु इन द हार्ट ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। परंतु लिखा है इन दिस हर्ट्स ऑफ ऑल, मतलब कि इन दिस हर्ट्स ऑफ ऑल मतलब इन सभी में, हु मीन्स जो लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो अकेले घर में रहता था, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो मतलब कि मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मतलब बीच में जो अकेला घर रहता था, देयर वाज ए सिंगल होप, उससे मतलब कि एक ही लोगों की क्या थी, आशा थी। होप मीन्स होता है आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से, ठीक है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की सहायता की उन्हें आशा थी। डू नॉट बी सो अपसेट, लिखा है डू नॉट बी सो अपसेट, बहुत ज्यादा परेशान मत हुए। इवन थ्रू दिस सिम्स, इवन मीन्स होता है इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, हमें मतलब कि लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि अब पूर्णतः क्या है, मतलब कि लॉस से हानि है। रिमेंबर, लेकिन याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट व्हाट्स दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लिखा है दैट्स व्हाट दे से, किसी ने कहा है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल दो द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, ऑल दो पूरी रात, दैट नाइट मीन्स रात, पूरी रात, लैंचो थॉट, लैंचो सोचता रहा है, ओनली वन मतलब लिखा है लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता के लिए। हुज आईज, उसकी जो आंखें थी, एज द हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, वह मतलब उसकी जो आंखें थे हर चीज को क्या कर रही थी, देख रही थी। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियसनेस, लिखा इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियसनेस, मतलब अपनी चेतना से। लेंचो हु वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ ए मैन मतलब एक आदमी के रूप में लेंचो क्या था, एक बैल की तरह था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह मतलब कि एक जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, मैदानों में। बट परंतु स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह लिखने जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक मतलब भोर में, ठीक है, अगली मतलब कि रविवार वह सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह मतलब लेटर लिखना प्रारंभ करता है। विच ही हिमसेल्फ वह खुद ही, हिमसेल्फ मीन्स क्या होता है, खुद। कैरी टू टाउन वह उसे लेके मतलब कि कस्बे की तरफ जाता है। एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल में डाल देता है। फिर देखिए इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इट वाज नथिंग, या कुछ भी नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र के अलावा। तो आज हमने लज्जो का ये लेटर टू गॉड का पार्ट फर्स्ट पढ़ा। अगली जो क्लासेस हैं यानी पार्ट 2 इस चैप्टर का जल्दी हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।